मैं हूं आपके साथ मुदिता। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, कैसे धन्य धान्य की हो बरसात, क्या है इस बार त्योहार में खास। आज हम आपको बताएंगे दीपावली और धनतेरस पर कैसे करें पूजन, विधि विधान, क्या करें क्या ना करें, इन सब के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। मानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समस्त देशवासियों को दीपावली, धनतेरस और इस 5 दिवसीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का त्यौहार बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस शुभ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी के जीवन में निर्विघ्न हर कार्य की पूर्ति हो। ऐसा शुभारंभ हो तो भाई क्या बात है। चलिए अब हम बात करते हैं, त्योहार आ गए हैं, धनतेरस दिवाली का मौका आ गया है। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं कि धनतेरस के दिन मतलब अलग ही माहौल हो जाता है। तो क्या है इस बार धनतेरस का महत्व क्यों इतना होता है, क्यों धनतेरस सबसे इम्पोर्टेंट डे माना जाता है? देखिए मुदिता, कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद जेब में हो माया। तो जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है यानी कि हमारा स्वास्थ्य। आज के दिन धन्वंतरी जी जिनको आयुर्वेद के देवता कहा गया है, जिनको विष्णु का अवतार कहा गया है, आज के दिन उनका जन्मदिन होता है, आज के दिन उनका अवतरण दिन होता है। इसीलिए हम खास धनतेरस को मनाते हैं। लेकिन धनतेरस में आज के दिन कुबेर जी और धन्वंतरी जी का खास आवाहन होता है, उनकी पूजा होती है और हम हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, हमारे घर में धन धान्य बरसे, हमारे घर में धन धान्य टिके और हमारे घर में शुभ हो, मंगल हो, सबका स्वास्थ्य बना रहे, कुछ भी अमंगल ना हो, ऐसी शुरुआत हम करते हैं धनतेरस वाले दिन। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन दान जरूर करना चाहिए। यहाँ पे मुदिता, मैं आपको बात बताऊंगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ था। उस दौरान विष्णु जी ने प्रकट हुए थे, विष्णु जी समुद्र में से धन्वंतरी जी के रूप में, और अमृत कलश उनके हाथ में था। उस अमृत कलश का मतलब था कि जितने कलेश हों, जितने दुख हों, जितने संताप हों, वो सब मिट जाएं। तो आपने देखा होगा, जब भी आप धन्वंतरी जी की मूर्ति देखते हैं या चित्र देखते हैं तो उनके हाथ में एक अमृत कलश होता है। इसीलिए आज के दिन धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है, धन्वंतरी जी का अवतरण दिवस है, धन्वंतरी जी का आवाहन किया जाता है और धन्वंतरी जी को किस प्रकार हम अपने घर में स्वास्थ्य बनाने के लिए उनको बुला सकते हैं, उनका आह्वान कर सकते हैं, उसकी एक पूजा विधि मैं आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले अगर बात करें तो आज का ये जो दिन है खरीदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अपने घर में नई शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआत जो मैं आपको बताती हूँ वो इस तरह से आप करिए अपने घर में। अपने घर को बिल्कुल ही साफ कर लीजिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ साफ सफाई होती है, वहीं लक्ष्मी माँ का वास भी होता है। तो अगर आपके घर में बहुत समय से जिन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं या जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत समय से ऐसी ही रखी हुई हैं, उनका या तो आप दान कर दें, क्योंकि अननेसेसरी जब हमारे आसपास क्लटर होता है तो वो जो है वो ऊर्जा को खराब करता है। तो घर की संपूर्ण रूप से सफाई कर लें। आपकी अलमारियां, आपके जितनी भी क्लोजेट है, आपकी रसोई, सब चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लें, सिस्टमैटिक कर लें। उसके बाद अपने घर में जो है वो थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के पोछा लगवाएं, उससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा। जब आपका घर शुद्ध हो जाएगा तो खासकर धनतेरस वाले दिन आप सुबह सुबह ही अपने घर को सजाएं, खुद नहा धो के सज के बैठें, अपने घर में एक अच्छा वातावरण बनाएं और घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। फायर एलिमेंट से क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी पुरानी रुकी हुई कुंठित ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाएंगी।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कौन सा वो शुभ मुहूर्त है धनतेरस के दिन कि हम माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा कर सकें। त्रयोदशी वाले दिन हम धनतेरस को मनाते हैं, तो 12:35 दोपहर के बहुत शुभ अवसर शुरू हो जाएगा। प्रदोष काल में हम धन्वंतरी जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो 6:05 से लेके 8 बजे तक प्रदोष काल लगेगा। इस समय जब आप पूजा करें तो वो पूजा बहुत ही फलित होगी। इसके साथ साथ खरीदारी का समय कौन सा है? खरीदारी का समय आप 12:35 सुबह आपका समय शुरू होगा जब त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को 1:05 तक ये मुहूर्त रहेगा। तब तक आप खरीदारी कर सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, नए बर्तन खरीद सकते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं, जो भी आपके घर में उपयोग की चीज़ें हैं उन्हें खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रियजनों के लिए सामान खरीद के रख लें जो आप दिवाली वाले दिन बांटेंगे, आप धनतेरस वाले दिन वो भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं। चलिए, आपके लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। अब मैं मानवी जी से ये जानना चाहूँगी कि अंक जातकों के लिए धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अंक की। एक अंक यानी मार्स का अंक, जो जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 1। बहुत ही डोमिनेटिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है इनकी। तो एक अंक वाले जातक अगर आज के दिन कपड़ों की खरीदारी करेंगे, लाल रंग के कुछ फल फूल खरीदेंगे या प्रभु को अर्पित करेंगे, जब प्रदोष काल लगेगा उस समय आप धन्वंतरी जी और कुबेर जी की उपासना करेंगे। उस समय पे अगर आप उनको अनार चढ़ाएंगे, उस समय अगर आप उन्हें लाल रंग के पुष्प चढ़ाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा और कपड़ों की खरीदारी आपके लिए आज के दिन बहुत शुभ रहेगी। अब बात करते हैं नंबर 2। तो जिनका जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 11 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 2, क्योंकि ये चंद्र का अंक है और चंद्र जो है शीतलता का प्रतीक है। तो अगर आज के दिन आप चांदी खरीदेंगे या सफ़ेद रंग की वस्तुएं खरीदेंगे, सफ़ेद पुष्प हो गए या सफ़ेद मिठाई हो गई, उसको आप पूजा के समय अर्पित करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा अत्यंत शुभ। अब आ गए हैं नंबर 3 के अंक जातकों के लिए क्या रहेगा शुभ। तो अगर आपका अंक 3 है, तो अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 12 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 3, 30 तारीख को भी। तो 3 अंक वाले लोग जो होते हैं बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, क्योंकि जुपिटर का अंक है। जुपिटर क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो आज के दिन आप कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ खरीदें। जैसे कि आप अगर बहुत समय से गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकते हैं, आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। इसके साथ साथ अगर आप पीले रंग के पुष्प या पीली मिठाई जो है शाम के समय आप कुबेर जी और धन्वंतरी जी को अर्पित करेंगे तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। तो अगले बाकी के अंकों पे भी बात कर लेते हैं, 4, 5, 6। तो अब बात कर लेते हैं अंक 4 की। जी हाँ, अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 4। जी, तो अंक 4 यूरेनस का अंक है, बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर में ज्वेलरी खरीदेंगे या अपने घर में अगर आप सोने की कोई भी आइटम, भले ही छोटा सा नोज पिन ही क्यों ना हो, अपने घर में जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो अपनी माताओं बहनों के लिए खरीद सकते हैं। जो माताएं बहनें 4 अंक की हैं वो खुद के लिए खरीदारी कर सकती हैं। तो कुछ भी अगर आप सोने का खरीदेंगे तो अति उत्तम, लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो आप तांबे का कुछ भी खरीद सकते हैं। तांबे का लोटा खरीद सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप लाल रंग के कुछ पुष्प और मिठाई भी प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। जी, इसके साथ साथ अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, यानी कि आप 5 तारीख को, 23 तारीख को या 14 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका अंक होता है अंक 5। जी हाँ, अंक 5 बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं 5 अंक वाले लोग। तो आज के दिन अगर आप अपने दोस्तों के लिए उपहार खरीद के लाएंगे घर में तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अब आप उसमें कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जो उपयोगी हो। आप अपने खुद
खुद के लिए अपने घर की साज सज्जा का अगर आज के दिन सामान खरीदेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है गुलाबी रंग के पुष्प जो है प्रभु को अर्पण करें। गुलाबी रंग की मिठाई या गुलाबी रंग के फल भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं और पूजा के समय प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। बात करते हैं अंक 6 की। जी हाँ, अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 6। शुक्र का अंक है, वीनस का अंक है। बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो हैं वो कलाकार होते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कोमल होता है इनका हृदय। क्योंकि शुक्र का अंक है इसीलिए कोई भी चीज़ जो गुलाबी रंग की है या कोई भी चीज़ जो साज सज्जा से जुड़ी हुई है, संगीत से जुड़ी हुई है या फिर जो शुक्र को पसंद है, वो सभी चीज़ें आप आज के दिन खरीद के ला सकते हैं। जैसे कि आप परफ्यूम खरीद सकते हैं, आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप घर को सजाने का सामान खरीद सकते हैं आज के दिन। आज के दिन आप सोना चांदी के सिक्के नहीं तो ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा क्योंकि शुक्र का अंक है। इसके साथ साथ अगर आप लाल और गुलाबी रंग के पुष्प अर्पण करेंगे और मिठाई और फल लाएंगे तो हो जाएगा आपके लिए और भी शुभकारी। जी, दिवाली के मौके पर झाड़ू खरीदने का क्या महत्व है? झाड़ू को क्यों खरीदा जाता है? देखिए, कहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर तभी आती है जब आपके घर में, मन में सफाई होती है। तो सबसे पहले दिमाग आपका जो है आसपास के वातावरण को देख के प्रफुल्लित होता है। हम दिवाली पे जब बाहर जाते हैं, अमावस्या की रात होती है लेकिन फिर भी सभी ने जो है घी के दीपक जलाए होते हैं, अपने घरों को सजाया होता है और आप देखते हैं साज सज्जा देख के ही हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा दिमाग जो है वो खुश हो जाता है। तो आपके आसपास का वातावरण कैसा है ये बहुत ज़रूरी है मुदिता। तो आपके घर में जब आप अपने घर को साफ करते हैं, घर को सजाते हैं तो आपका मन जो है उससे प्रफुल्लित होता है, आपका दिमाग प्रफुल्लित होता है। और आप घर की सफाई कहाँ से करते हैं? झाड़ू से। तो पुराना झाड़ू जब आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, आज के दिन, धनतेरस के दिन आप झाड़ू लेकर आते हैं तो झाड़ू जो है वो शुभता का प्रतीक होता है क्योंकि वो आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा और आपके घर से जितनी भी गंदगी है उसको दूर करता है। जी, तो बाकी के अंकों की बात कर लीजिए। मेरा भी अंक है 8 नंबर, तो उससे पहले 7 आता है, तो 7 अंक की बात कर लेते हैं। मेरा भी इस भाग्य से अंक 8 ही है। वाह। तो बात कर लेते हैं मुदिता 7 अंक की। तो अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 25 तारीख को या फिर 16 तारीख को हुआ है दोस्तों तो आपका अंक बनता है अंक 7। अंक 7 नेपच्यून का अंक है। बहुत ही ज़्यादा विचारशील, बहुत ही ज़्यादा ख्यालों में रहने वाले लोग होते हैं और ये साल तो खासकर आप देखेंगे 2023 जो है वो 7 अंक ही बनता है, यानी कि नेपच्यून का अंक है। तो इस समय बहुत सारी चीज़ें जो आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए करते हैं, आज के दिन अगर आप कंप्यूटर खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदेंगे जो आपको आगे के लिए उपयोगी होगा धनतेरस वाले दिन, तो वो आपको बिजनेस में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके घर में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके उपयोग की चीज़ें खरीदें जो जिनसे वो खेल सकें, जिनको वो पढ़ सकें, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। और नारंगी रंग के पुष्प, नारंगी रंग की मिठाई या फिर फल अगर आप पूजा के समय धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी और कुबेर जी को अर्पित करेंगे तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा धनतेरस। जी, बात करते हैं अंक 8 की। अंक 8 जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 8। शनि का अंक है। अब शनि जो है वो जस्टिस यानी कि न्याय का कारक होता है। आज के दिन आप गाड़ी खरीदें या फिर कोई भी इस तरह का सामान खरीदें, खासकर बर्तन खरीदें और तांबे की चीज़ें खरीदें तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। सोने की चीज़ें अगर आप खरीदेंगे तो वो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। आप सोना एक बहुत महंगा हो गया, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेशक सोने का आप नो स्पिन खरीद लीजिए, सोने की कोई भी छोटी सी चीज़ खरीद लीजिए। तो आप आज के दिन उसे, जब आप प्रदोष काल शुरू हो तो सबसे पहले आप प्रभु को अर्पित करें। उसके बाद आप देखें, अब जब शाम के समय अब रंग कौन सा रंग, अगर आप आज के दिन पीले रंग के आप पुष्प, पीले रंग की आप वस्तुएं, पीले रंग की मिठाई प्रभु को अर्पित करें तो आपके लिए और भी शुभकारी हो जाएगा। आपने बोला कि 8 अंक वाले सोना खरीद सकते हैं, लेकिन
किसी के बजट में ऐसा ना हो कि वो सोना खरीद सके, तो ऐसी धनतेरस वाले दिन या दिवाली के मौके पर हम ऐसा क्या खरीदें जिससे आपकी जेब पर भी फर्क ना पड़े? जी, देखिए, त्यौहार जो होता है सबसे पहले वो अपने मन से होता है, अपने संबंधों से होता है। आपके घर में आप सरलता से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस वाले दिन अत्यंत शुभकारी हैं, जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी सरल चीज़ें बता दूं, जैसे बताया झाड़ू जो है आज के दिन, धनतेरस वाले दिन बहुत ही शुभकारी होता है। उसके साथ साथ आप अपने घर में धनिया जो है वो प्रभु को बहुत ही प्रिय होता है। धनिये के कुछ बीज मंगाएं और वो धनिये के बीज पूजा के समय पे आप प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को अर्पित करने के बाद इस बात का खास ख्याल रखें कि वो धनिये के बीज आप खाने में इस्तेमाल मत करें। बाद में हो सकता है आप उन धनिये के बीज को बो दें और वो जो धनिया उगे उसको आप जब नियंत्रित रूप से अपने परिवार में इस्तेमाल करेंगे तो वो धनिया आपके घर से लक्ष्मी माँ को जाने नहीं देगा, लक्ष्मी माँ का आवाहन करेगा और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ लक्ष्मी माँ को कमल बहुत ही प्यारा है, यानी कि लक्ष्मी माँ कमल के फूल का हर एक हिस्सा उनको प्रिय है। तो कमल गट्टा, जैसे कि मैंने कमल गट्टे की माला पहनी हुई है, कमल गट्टे के आप 5 बीज लेकर आएं और माता लक्ष्मी, इस बात का खास ख्याल रखें कि माता लक्ष्मी जो है वो बैठी हुई माता लक्ष्मी, कुबेर जी और धनवंतरी जी को आप कमल गट्टा धनतेरस वाले दिन लाकर अर्पित करें तो ये उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। इसके साथ साथ आप पान के पत्ते ला सकते हैं। आप 5 पान के पत्ते और 5 सुपारी, पूरी सुपारी प्रभु को भेंट करें तो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ साथ आप अपने घर में आटे के 7 दीपक खुद बना सकते हैं, नहीं तो खरीद के ला सकते हैं और उन्हें जो है प्रभु को अर्पण करें, जल को अर्पण करें, चौराहे पे अर्पण करें और अपने घर के द्वार पे, जहाँ जहाँ आपके घर के द्वार हैं वहाँ चौखट पे आप उसे सजाएं। जी, अब बात करते हैं अपने आखिरी अंक की। जी, 9 मैजिकल अंक है, क्योंकि अंक 9 में आप कुछ भी ऐड करेंगे ना मुदिता, वो सेम आएगा। जैसे अंक 9 में आप 2 ऐड करिए तो 11 बनता है और एक फिर 2 बन जाता है। तो 9 अंक के जातक अक्सर बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी होते हैं। तो आज के दिन अगर 9 अंक वाले लोग, खासकर अगर मैं बात करूं तो 9 अंक वाले लोगों को अपने काम से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, जैसे पेन, डायरी या कागज़ या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनके लिए अत्यंत लाभकारी हो। जो ऑफिस नहीं जाती, जैसे घर में महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो 9 अंक वाले जो जातक हैं वो आज के दिन चांदी खरीद सकते हैं, चांदी का लोटा खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो आप तांबे का लोटा भी खरीद सकते हैं, यानी कि आप बर्तन खरीद सकते हैं, आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। बस इस बात का खास ख्याल रखें कि लोहा मत खरीदें। और इसके साथ साथ अगर बैंगनी रंग के आपको पुष्प मिल जाएं या फिर आपको लोटस का फूल मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। कमल का फूल आप माता लक्ष्मी और धनवंतरी जी, कुबेर जी को अर्पित करें। आप देखेंगे आपका धनतेरस हो जाएगा और भी शुभ और मंगलकारी। जी, मानवी जी की ये जानकारी मुझे लग रहा है आपके लिए बेहद फलदायी होने वाली है। मानवी जी, धनतेरस वाले दिन यम के दीपक का क्या महत्व है? देखिए, यम का दीपक हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि यम का दीपक जलाने से कुछ भी अशुभ, अकाल या किसी भी तरह का एक्सीडेंट, या यम के नाम का दीपक हम जलाते हैं। तो घर में जो भी आपकी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, वो इसको जला सकती हैं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप यम का दीपक जलाएं तो उस वक्त घर के सारे मेंबर घर पे हों, पूजा हो चुकी हो। और ये जो यम का दीपक होता है ये सरसों का दीपक होता है, इसको घी का दीपक नहीं जलाया जाता। तो घर की जो भी बूढ़ी बुजुर्ग है वो इस दीपक को यम के नाम से निकाल दे और यम देवता को इस बात की अर्चना करे कि हमारे घर में कुछ भी अशुभ ना हो, हमारा घर जो है वो हर तरह की विपदाओं से, हर तरह की दिक्कतों से, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहे। तो इसलिए हम इस दीपक को अलग से घर से निकाल देते हैं। घर के बाहर इसको आप चौराहे पर रख सकते हैं, इसको घर के बाहर प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन ये जो दीपक होता है घर की पूजा में नहीं रखा जाता। इस बात का खास ख्याल रखें। जी,
जी, अब बात करते हैं दिवाली की। दिवाली का दिन सबसे बड़ा त्यौहार होता है और दिवाली का दिन का इंतज़ार सभी लोग करते हैं। तो दिवाली के दिन सबसे पहले हमें किस तरीके से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए, किस विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, इस बात को हमें सबसे पहले समझना होगा कि दिवाली का महत्व क्यों इतना ज़्यादा है। दिवाली का महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि दिवाली वाले दिन श्री राम अपने घर लौटे थे। अमावस्या की रात थी, लेकिन वो अपने घर लौटे थे, इसलिए वो रात भी चांदनी रात से बढ़कर हो जाती है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि नई फसल उगती है, तो जिस तरह से नए चावल उगते हैं, तो हम अपने घर में जो खील है और बतासे हैं उनको लाते हैं। खील और बतासे का मतलब होता है शुभता का संचार, यानी पुराना हम अपने घर की सफाई भी इसलिए करते हैं कि जितनी नकारात्मक ऊर्जा घर में है वो दूर हो जाए। घर में मेहमानों को बुलाते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, आपसी मेल बढ़ाते हैं। दिवाली के त्यौहार में क्यों ये चलन है? क्योंकि साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम अपने प्रियजनों को याद करें, जिस दिन हम अपने दोस्तों से भेंट करें, जिस दिन हम अपने दोस्तों को अपने प्रेम को प्रकट करें। तो इस तरह से सबसे मिलना हो जाता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और एक नई शुरुआत का नया मौसम बदलता है, एक नई संचार, नई ऊर्जा का संचार। अमावस्या के बाद जो है वो चानन पक्ष शुरू होता है, तो एक नए पक्ष के साथ, एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ हम अपने दिनों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जाना होगा कि पूजा विधि तो हम पूर्ण रूप से करें, लेकिन आपके मन में आपसी संबंध आपके कैसे हैं, आपका मन कितना प्रफुल्लित है, आप इस दिन किस तरह से अपने आसपास में सभी का ख्याल रखते हुए, अपने सभी देशवासियों का ख्याल रखते हुए, जो भी आपका उत्तरदायित्व अपने देश के लिए सोशली बनता है, आप ये भी करें। बहुत से लोग देखते हैं कि प्रदूषण हमारे देश में बढ़ रहा है, तो क्यों ना दिवाली जो है वो दिल से मनाई जाए। हम पेड़ लगाएं, हम अपने वातावरण का खास ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखें। अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में आसपास जो है वहाँ उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि सबका ख्याल रखने का ये त्यौहार होता है। और अगर पूजा विधि की बात करें तो हम लक्ष्मी जी, गणपति जी, उसके साथ साथ सरस्वती जी की भी स्थापना करना ना भूलें, क्योंकि सरस्वती माँ जो है वो ज्ञान की देवी है, विवेक की देवी है। देखिए, लक्ष्मी तो कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ हमारे को सद्बुद्धि और वैभव भी आना चाहिए, और जो लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश की है वो अच्छे सुचारू रूप से खर्च हो, वो अच्छे सुचारू रूप से उपयोग में आए, इस बात का भी हम खास ख्याल रखें। चलिए, हमने वो जाने कि किन देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन स्थापना हो गई, अब उनका हम किस तरीके से पूजा अर्चना करें, कौन सी सामग्री का उपयोग करें, कि क्या वो हमारे घर में वो सामग्री उपलब्ध है या नहीं, जो उपलब्ध है उन वस्तुओं से उनको क्या चढ़ाएं, क्या चढ़ावा उनको चढ़ाएं कि प्रसाद मिले और हमारे लिए बेहद फलदायी हो कि हमारे घर लक्ष्मी माँ आए। जब आप पूजा करने जाएं तो पूजा बहुत सरल भाव से भी हो जाती है। अगर बहुत सारी चीज़ें आप ना भी ले पाएँ तो बहुत सरल एक विधि आपको बताती हूँ। आप एक चौकी ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें आप सबसे पहले गणपति जी, फिर लक्ष्मी माँ, याद रखें बैठी हुई लक्ष्मी माँ, ऐसी आप जो मिट्टी की बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई प्रतिमाएं होती हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं और सरस्वती माँ की स्थापना वहाँ कर लें। उसके बाद आप उस चौकी पे एक प्लेट ले सकते हैं। उस प्लेट में आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि हम यहाँ कोई भी काम, कोई भी शुभ काम हम जो है वो गणपति जी की पूजा के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि गणपति जी ही शुभता और सफल कार्य के प्रथम पूजनीय हैं। तो यहाँ पे आपने स्वास्तिक बनाया, आपने स्वास्तिक के बाद ओम बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक के ऊपर आप एक चांदी का सिक्का लें। चांदी का सिक्का अगर नहीं भी है तो आप कुछ सिक्के ले लें, जो भी सिक्का आप ले सकते हैं स्वास्तिक के ऊपर रखें। उसके बाद आपके घर में कुछ मुद्राएं हैं या नोट हैं, क्योंकि आज के दिन जो है वो पैसों की पूजा भी होती है, तो आप उस थाली में वो भी रखें। फिर प्रभु को जो भेंट चढ़ेंगे, कुछ लाल रंग के पुष्प हो जाएं, कुछ मिठाइयाँ हो जाएं, जैसे अनार है, सेब है, 5 तरह की आप मिठाई ले लें, 5 तरह के आप फल ले लें और 5 तरह के आप पान के पत्ते और 5 सुपारी। ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, और कुछ खील और बतासे, यानी कि ये 5-6 चीज़ें हैं। फल है,
पुष्प है, बतासे हैं, खील है, और साथ ही में अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना के समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, कुछ आम के पत्ते आप ले लें और एक नारियल से आप कलश की स्थापना कर दें। और उसके बाद आप पूजा विधि में गणपति जी की पूजा के बाद जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा करिए, अर्चना करिए, और फिर लक्ष्मी माँ के मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा को संपूर्ण करें, लक्ष्मी माँ की आरती करें और अपने घर में, पूरे घर में दीप जलाएं। और वो दीप जो हैं वो जल देवता को भी स्थापित करें, तुलसी माँ को भी स्थापित करें। आज के दिन अगर आप गौ माँ की भी पूजा करते हैं, गाय को भी हरा चारा खिलाते हैं तो वो भी अति उत्तम हो जाता है। अगर आप दान पुण्य करते हैं वो भी अति उत्तम हो जाता है। आप कुछ मिठाई जो है वो गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंदों को उस पूजा में जो आपने अर्पित किया है उस मिठाई को आप दान स्वरूप भी अगले दिन भेंट कर सकते हैं। तो ये थी दिवाली की पूजा विधि जिस तरीके से आपको करनी है। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि दिवाली वाले दिन तो मुझे लगता है कि पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन शाम के वक्त और इस टाइम लोग दिए जलाते हैं कि शाम जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आपको ये पूजा विधि विधान करनी है। तो लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम दिए देखते हैं कि हम किन दिशाओं में जलाना चाहिए, कि जैसे कहते हैं कि दक्षिण दिशा में हमें दिया नहीं जलाना चाहिए। हाँ, इस बात का आप खास ख्याल रखें। एक दिया, अक्सर दिवाली वाला जो दिया होता है वो अखंड हम दिए को जलाते हैं, तो थोड़ा बड़ा दिया होता है, उसको आप जब माता लक्ष्मी के आगे प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर में क्या होता था कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उस दिए के साथ ही सोते थे ताकि वो दिया जो है वो रात भर जलता रहे। रात और दरवाज़ों को, चौखटों को हम खोल के सोते थे, खिड़की दरवाजे, क्योंकि यहीं से लक्ष्मी माँ हमारे घर में चल के आएंगी। लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अखंड दीपक आप प्रज्वलित करें पूजा के समय और उसके ऊपर आप उसे ढक दें कि वो दिया जो है सुबह तक जलता रहे, तो बहुत शुभ माना जाता है। बाकी दिए मैंने आपको बताया कि आप जल के आगे एक दिया प्रज्वलित करें, आप घर में तुलसी है वहाँ दिया प्रज्वलित करें, इसके साथ साथ आप चौराहे पे दिया जलाएं, अपने घर में चौखटों पे दिया जलाएं, अपने घर में दीवारों पे दिए सजाएं। जी, चलिए, हमने पूजा विधि जान लिया है, सब कुछ जान लिया, लेकिन एक मंत्र के बिना सब कुछ अधूरा है। मानवी जी, अब बात की जाए उस मंत्र की जो हमारी किस्मत चमका सकती है। देखिए, आज के दिन आप ओम लक्ष्म्याय नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्म्याय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, लक्ष्मी माँ के साथ साथ आप विष्णु जी की भी आराधना करेंगे, मन से आराधना करेंगे तो आपकी आराधना वो सुनी जाएगी। जितना ज़्यादा इसको आप प्रेम पूर्वक आपसी संबंध अच्छे बनाते हुए, देखिए भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, तो जिस भाव से आप दीपावली मनाते हैं, अपने मन में जो आपका अंधेरा है उसको मिटा के, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को आप मिटाते हैं तो उजाला बाहर स्वयं हो ही जाता है। अब आप पूजा विधि मंत्र करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा है बच्चे जो हैं वो उनको भगवान का रूप इसीलिए माना जाता है कि उनका मन जो है वो शुद्ध होता है, सरल होता है। तो अपने मन को शुद्ध रखिए, अपनी आत्मा को सरल रखिए, सबका कल्याण सोचिए, आपका कल्याण स्वयं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानवी जी। तो ये थी माँ लक्ष्मी की पूजन करने की विधि। आई होप कि आपको भी ये हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। मानवी जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी दिवाली। नमस्कार।